हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आस्तिक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चुनौती के बारे में जो वैश्विक चुनौती है, जो हमारे देश बस की चुनौती नहीं, पूरे विश्व की चुनौती है। इस चुनौती से पूरा विश्व इस समय लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की। हमारे पास जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक कोरोना से बचने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है और कोरोना की चैन भी नहीं टूट पा रही है। तो हम आज बात करते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है, जब तक लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता है, तब तक और कोरोना को ख़त्म करने के उपाय क्या हो सकते हैं, कोरोना की चैन तोड़ने के उपाय और क्या हो सकते हैं। आज उन्हीं उपायों के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले हर्ड का मतलब क्या होता है? हर्ड का मतलब होता है झुंड, और हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो कोरोना को ख़त्म करने का अगर जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती है, हमारे पास केवल एक ही उपाय है, हर्ड इम्यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना। क्योंकि कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की चर्चा है वो फिलहाल इम्यूनिटी की है। यानी जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक हम सब लोगों को इम्यूनिटी को ही मजबूत करना होगा। और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए हम सब पर डे काम भी कर रहे हैं, गर्म पानी, काढ़ा, सब इस प्रकार की जो चीज़ें हम केवल इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ही कर रहे हैं। और बहुत कई देशों में शोध भी चल रहे हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाई जाए। और हर्ड इम्यूनिटी होने का मतलब ये है कि एक बड़े हिस्से, आमतौर पर 70 to 90% लोगों में किसी वायरस से लड़ने की ताकत को पैदा करना है। मतलब उनके अंदर अगर वो कोरोना वायरस से लड़ के बच जाते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। क्योंकि कोरोना वायरस जो होता है वो एक नए शरीर को ढूंढता है, पुराने शरीर को नहीं ढूंढता है। तो जब उनके अंदर एक एंटीबॉडी बन जाएगी तो उनके अंदर क्या होगा, हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। ऐसे लोग क्या होते हैं कि बीमारी के लिए इम्यून हो जाते हैं। और जैसे जैसे इम्यून वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता जाएगा, जैसे जैसे कोरोना से लड़ के इनके अंदर एंटीबॉडी बनती जाएगी, तो वायरस का खतरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इस वजह से वायरस के संक्रमण की जो चैन बनी हुई वो टूट जाएगी। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। क्योंकि अगर हम 70 से 90% लोगों को कोरोना हो जाएगा, कोरोना से बच जाते हैं, तो जो 10% 20% लोग बचे हुए हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो लोग भी उस चीज़ों से बच जाएंगे। क्या होगा, इससे चैन टूट जाएगी। चैन सबसे बड़ी बात है कोरोना ख़त्म करने का हमारे पास एक ही उपाय है, चैन को तोड़ना। और चैन को तोड़ने का ये एक अच्छा उपाय है। आइए समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्यों ज़रूरी है। देखिए, दरअसल किसी भी वायरस को रहने के लिए एक शरीर की ज़रूरत होती है, तभी वो जिंदा रह पाता है। ठीक है, डॉक्टर या वैज्ञानिक की भाषा में वायरस को एक नया होस्ट चाहिए। ऐसे में वायरस क्या करता है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाला शरीर ढूंढता है और जैसे ही उसे वो मिलता है उसे संक्रमित कर देता है। ऐसे में अगर ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो वह वायरस को शरीर नहीं मिलेगा और वो एक वक्त के बाद खुद ब खुद ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वायरस की भी एक उम्र होती है, उसके बाद वो मर जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वायरस की चैन को तोड़ना। वायरस की चैन को हम तभी तोड़ सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर टीका लग जाए। और टीका भी हमारे पास नहीं है जब तक, तो हमको हर्ड इम्यूनिटी ही मजबूत करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो जाएगा और उससे बच जाएंगे तो क्या होगा, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है उन लोगों तक वो चैन टूटने की वजह से उन लोगों तक कोरोना नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। हर्ड इम्यूनिटी को अपनाने वाला सबसे पहले जो देश है वो स्वीडन है। स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी को अपनाया है और बहुत ज़्यादा उसको सफलता नहीं, लेकिन कहीं हद तक उसको सफलता इस चीज़ से मिली है। और देखिए, हर्ड इम्यूनिटी उन देशों के लिए है जहाँ जनसंख्या घनत्व कम हो और वहाँ की जनसंख्या कम हो। अब हम बात करते हैं कि क्या भारत में हर्ड इम्यूनिटी अगर विकसित करने पर क्या उसके फायदे होंगे, क्या उसके हानि होंगी। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित होगी जब किसी देश या किसी क्षेत्र की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण हो चुका हो या उस क्षेत्र की बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ जाए। तो क्या होगा कि हमारे पास अभी टीकाकरण, जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस बड़ी आबादी को इस संक्रमण की चपेट में आना पड़ेगा। तो इस स्थिति में बहुत सारे लोगों को जान का खतरा भी होता है। क्योंकि अगर हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने का मतलब है कि 70 से 80% लोगों को कोरोना हो जाना और उससे वो लड़के वापस आ जाएं, जिससे उनके अंदर एंटीबॉडीज विकसित हो जाए। तो 70 से 90%
जो कोरोना से अगर उनको कोरोना हो जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि 70 से 90% मतलब 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर हम 70 से 90% निकालते हैं तो एक लार्ज अमाउंट हो जाता है। और इतने लोगों को कोरोना हो जाना और फिर इससे लड़ जाना, ये कितनी बड़ी बात है। इससे कितने बहुत सारे इसके कितने हानि हैं, क्योंकि हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख ही रहे हैं। इन सुविधाओं को देखते हुए हम हर्ड इम्यूनिटी पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी सक्षम नहीं है कि अगर हमारे देश में एक लार्ज अमाउंट में कोरोना केसेस आते हैं तो सभी का एक अच्छे तरीके से इलाज हो जाए। अभी हम करंट में बात करें, हमारे भारत में इतने ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं, फिर भी अगर हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो भी लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लार्ज अमाउंट में अगर कोरोना किसी को हो जाता है तो हार्ड इम्यूनिटी के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते हैं देश को। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की, कि करंट सिचुएशन में हमारे देश में कोरोना की स्थिति क्या है। ये कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उपाय किए गए, लॉकडाउन लगाया गया, इम्यूनिटी को मजबूत किया गया, बहुत सारे प्रयास किए गए, पर हमारे देश में कंट्रोल अभी नहीं हुआ है कोरोना। पर डे कोरोना केस जो मिल रहे हैं उसमें टॉप लिस्ट में आ रहा है हमारा देश। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोरोना केस इस समय मिल रहे हैं। तो जो चैन तोड़ने की हम लोग जो प्रयास किया गया रहा भारत सरकार द्वारा, हम लोगों द्वारा, वो असफल हुआ है। हमारे देश का लॉकडाउन भी असफल हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को खुद सुरक्षित रहना पड़ेगा। हम हर्ड इम्यूनिटी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी उन देशों के लिए है जहाँ जनसंख्या घनत्व तो कम है, जहाँ जनसंख्या कम है। हमारे देश में अत्यधिक भीषण जनसंख्या है, यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, तो हम हर्ड इम्यूनिटी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं।